जी आज लगातार बुंदेलखंड पृथक राज को लेकर बुंदेलखंड की जनता, बुंदेलखंड के बाशिंदे, बुंदेलखंड के क्रांतिकारी साथी लगभग 50 सालों से लगातार बुंदेलखंड पृथक राज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे यूपी की सरकार, किसी भी तरीके से इस आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि बुंदेलखंड इंसाफ सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी लगभग 10 साल से इस आवाज को लगातार बराबर जनता के बीच में, अधिकारियों के बीच में, शासन और प्रशासन, सरकार के लोगों के बीच में इस आवाज को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर तक किसी भी तरीके से इस आवाज को सुनने को तैयार ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर देखा जाए कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं गरीबी है, अगर भूखमरी है, अगर यहां का नौजवान, यहां के छोटे छोटे मासूम बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई से अनपढ़ हैं, तो आखिर ये दीन किसकी है? यहां तक कि बहुत सारे ऐसे जो पुराने राजनीतिक लोग हैं, वो हमेशा इस आवाज को कहते हैं कि देश में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं गरीबी है तो बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बेइंतहा गरीबी है। लेकिन न तो यहां के विधायक, न तो यहां के सांसद और न यहां की भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि किसी भी तरीके से इस आवाज को बुलंद करने को तैयार ही नहीं है। मैं हमेशा इस आवाज को डंके की चोट पे शासन और प्रशासन और सरकार के लोगों के बीच में ये कहता हूं कि यदि बुंदेलखंड को पृथक राज बना दिया जाता है तो हमारा बुंदेलखंड विश्व का, देश का सबसे प्रभावशाली राज होगा। क्यों? इसलिए कि यहां बहती है विकास की नदियां, यहां की मिट्टी उगलती है सोना, चांदी और हीरे, यहीं पर ही पाए जाते हैं पहाड़ और पर्वत, यहीं छिपा है वीरांगना लक्ष्मीबाई का इतिहास। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की सरकार इन तमाम चीजों को पूरे तौर पर भूल चुकी है। क्यों? इसलिए कि यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद इस आवाज को बुलंद करने की अपने अंदर ताकत व जुर्रत नहीं रख रहे हैं। मैं तो डंकी की चोट पे कहता हूं और हमेशा ललकार कर इस बात को कहता हूं कि जिस दिन बुंदेलखंड के विधायक व सांसद बुंदेलखंड पृथक राज की आवाज को सरकार तक उठाएंगे, सरकार तक रखने की कोशिश करेंगे, हमें लगता है कि तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के भीतर बुंदेलखंड को पृथक राज बना दिया जाता है। और मैं ये भी कह सकता हूं, डंके की चोट पे कह सकता हूं कि अगर बुंदेलखंड को पृथक राज बना दिया जाता है तो बुंदेलखंड की जितनी भी सारी गरीबी है वो तमाम की तमाम गरीबी खत्म हो जाएगी। जैसा कि आपने सुना होगा और आप नहीं बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि हमारे नरैनी क्षेत्र में एक ऐसे शख्स, एक ऐसा परिवार जो अपनी गरीबी से जूझकर, अपनी गरीबी और फकीरी से जूझकर उस इंसान ने घास की रोटी खाकर अपनी रात बसर की थी, जिसको पूरी मीडिया ने और यहां तक कि विदेश की मीडिया ने भी इस आवाज को ललकारा था, इस आवाज को बुलंद की थी। इसके बावजूद भी न तो यहाँ के विधायक, न सांसद और न देश के प्रधानमंत्री और न प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई जागने का आज तक काम ही नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे सरकार इस प्रदेश में आती है जो बुंदेलखंड पृथक राज की बातें नहीं करती है, कुछ लोग करते भी हैं, वादे भी करते हैं, प्रोमिस भी चुनाव के टाइम में जनता के सामने इस बात को रखते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी सरकार आती है केंद्र में और स्टेट में तो हम बुंदेलखंड को पृथक राज बना देंगे। जैसा कि 2014 में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उमा भारती जी ने झांसी के अंदर बुंदेलखंड के बाशिंदों से ऐलान करके कहा था कि काश अगर मेरी सरकार आती है तो हम बुंदेलखंड को सिर्फ और सिर्फ 3 साल के भीतर बुंदेलखंड को पृथक राज बना देंगे। लेकिन आज केंद्र की सरकार को, भाजपा की केंद्र की सरकार को 9 साल बीतने जा रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से बुंदेलखंड पृथक राज की आवाज को कोई बुलंद करने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उमा भारती ने
झूठ बोलकर बुंदेलखंड की जनता को गुमराह करने की कोशिश की थी। और उस दिन से आज 9 साल से किसी भी तरीके से उमा भारती जी इस आवाज को बुलंद करने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि क्या पता किस बिल में जाकर के घुस गई हूं। इसलिए उमा भारती जी से मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर आप इस आवाज को नहीं बुलंद करेंगे तो बुंदेलखंड की जनता किसी भी तरीके से आपको माफ नहीं करेगी। और हम इस बात को आज चैलेंज करते हैं कि अगर बुंदेलखंड का युवा, बुंदेलखंड का पढ़ा लिखा नौजवान जिस दिन रोड पर उतर जाएगा तो उस दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार के लिए बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाना उनके लिए मजबूरी हो जाएगी। इसलिए 2024 का चुनाव आने जा रहा है। मैं बुंदेलखंड की जनता से और बुंदेलखंड के किसानों से, मजदूरों से, यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के समाज सेवियों से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग बुंदेलखंड पृथक राज्य की आवाज को बुलंद करें। और जो भी नेता, जो भी पॉलिटिशियन वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे जाए तो उनके सामने केवल आप यही कहना कि अगर आप बुंदेलखंड पृथक राज्य बनाने की आवाज को बुलंद करेंगे, अपने नेताओं तक इस आवाज को बुलंद करने की कोशिश करेंगे तो हम सभी लोग आपको वोट देंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको बिल्कुल वोट नहीं देंगे। इसलिए बुंदेलखंड की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग बुंदेलखंड के भविष्य के लिए, बुंदेलखंड की जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको देखते हुए आप सभी लोग बुंदेलखंड पृथक राज्य की आवाज को बुलंद करें। हमें ये लगता है, पूरा विश्वास है कि आपकी आवाज एक न एक दिन जरूर बुंदेलखंड पृथक राज्य को जरूर बनाएगी।